ये नहीं कि आपने एक सोमवार जल चढ़ाया, अगला चढ़ाया नहीं, फिर चढ़ा दिया तो शंकर जी कहेंगे। इसके अंदर नियम नहीं है। शिव का पूजन जब जब करें, शास्त्र कह रहे हैं, शिव पुराण की कथा कह रहे हैं, नियम से करिए। शिव पुराण में कथा आती है, एक बहेलिये का संकल्प था कि वो प्रतिदिन भोले बाबा के ऊपर ताजी भस्म चढ़ाता था, चिता भस्म। भाई शंकर जी को क्या प्रिय है? चिता भस्म लेपो गरल शमनम दिगपट धरो कंठे भुजगपति हारी पशुपते। शिव जी को क्या प्रिय है? बोले ताजा। महाराज जब इनकी शादी भी हुई थी ना, तब ये पाउडर साउडर नहीं लगा के गए थे। जब इनका विवाह भी हुआ था तो नंदी ने, भृंगी ने कैलाश में ताजे चिता की भस्म इन पे चढ़ाई थी। तो एक बहेलिये का नियम था कि प्रतिदिन भोले बाबा के ऊपर ताजी चिता की भस्म चढ़ाता था, और भस्म चढ़ा, बस उसकी यही पूजा थी। ना वो जल चढ़ाए, ना फूल, ना बेलपत्र, ना धतूरा, ना आग, बस उसका एक ही काम था, क्या? चिता भस्म चलाए। कहीं भी देखता रहे कि सुबह से वो यही कामना करे कि प्रभु आज कौन जाएगा। अब भाई गांव नगर शहर बड़ा था, तो वो सुबह से परिक्रमा में निकल जाए और सुबह से लेकर रात तक में जहां भी स्मशान रहे, बस बैठा रहे और कहे भोले बाबा आज कोई जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। और भोले बाबा उसके संकल्प को रोज पूरा कर दें, प्रतिदिन। एक दिन भोले बाबा ने सोचा जरा इसकी, देखिए जब शिव जी का पूजन करें ना, तो जरा बीच बीच में आपको अनुभव भी होते हैं। आप उन अनुभवों को जीवन में रखिएगा और वो अनुभव किसी को बताइएगा मत। रात्रि में जब सोने लगे तो उस अनुभव को एक बार याद कर लीजिएगा। ये शिव पुराण में लिखा है। तो बहेलिये का नियम था कि रोज शंकर जी पे चिता भस्म चढ़ाए। तो शंकर जी ने सोचा जरा आज इसकी परीक्षा लेके देखो। तो भगवान शिव ने उस दिन अपनी जटाओं की गंगा जी से कहा जरा आज इसके गांव में बस बरस जाओ, और ऐसी बरसो कि कोई व्यक्ति मरे भी तो उसको कोई जला ना पाए। अब गंगा मैया की कृपा हो गई शिव जी की जटाओं से। महाराज ऐसा पानी गिरा कि बहेलिया बेचारा सुबह से लेके शाम तक विचार करता रहा कि आज क्या मैं अपने शिव को चिता भस्म नहीं चढ़ा पाऊंगा। विचार कर रहा है। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। वो बहेलिया घर आया और घर आकर अपनी पत्नी के सामने रोने लगा। पत्नी ने कहा रो रहे हैं आप, कोई समस्या हो गई? शिव जी का दर्शन नहीं हुआ? बोले देवी दर्शन तो हो गया, किंतु आज मेरा संकल्प अधूरा रह गया। मैं जो प्रतिदिन नियम से सेवा करता था, पूजन करता था शिव की, वो अधूरा रह गया। क्या हुआ? पत्नी ने कहा नाथ, ये पत्नी धर्म पत्नी आपकी तभी धर्म पत्नी है जब आपके लिए कोई काम आएगी। आप बताइए, यदि मेरे प्राण देकर भी संकल्प पूरा होगा तो मैं पूरा करूंगा, पूरा करूंगी। तो पतिदेव ने कहा अपनी पत्नी से, बोले मैं शिव जी पर प्रतिदिन ताजी चिता भस्म चढ़ाता था, किंतु आज इतनी बरसात हो रही है कि मैं अपने शिव पर चिता भस्म नहीं चढ़ा पाया। पत्नी ने पति की आंखों में आंसू देखे कि एक शिव भक्त रो रहा है, वो भी इसलिए रो रहा है कि शिव जी पर आज वो चिता भस्म नहीं चढ़ा पाया। उसने, पत्नी ने जैसे ही देखा, अंदर गई। रात्रि में 12-1 बजे जो पति था वो इसी भाव में सो गया कि अब मैं अपने शिव पर क्या मुंह लेकर जाऊंगा, मैं चिता भस्म नहीं चढ़ा। ये इस भाव से भाई, और तो कुछ घर पे था नहीं। उसने कहा ये चिता भस्म है और भोले बाबा को प्रिय भी थी। तो रात्रि में सो गया और पत्नी ने उसी समय लकड़ियों का इंतजाम किया, खुद की चिता बनाई, अपनी चिता। किसके लिए? पति का संकल्प पूरा करने के लिए। और संकल्प पूरा करने के लिए स्वयं की चिता बनाई, आग लगाई और लकड़ी में आग पकड़ी। जलती हुई उस बहेलिये की अपनी स्वयं की चिता पर आग दी, पत्नी जलकर भस्म हो गई। प्रातः काल भोर में 4 बजे उसकी आंख खुली पति की कि ये गरम गरम लपटें निकल रही थी, गरम गरम लग रहा था।
आग शांत हुई, चारों घर में चारों तरफ पत्नी को देखा, पत्नी दिखाई नहीं दी। पति ने सोचा लगता है आज इसने अपने शरीर की भस्म बना दी। तो एक तरफ तो उसको दुख हुआ कि बताओ, पत्नी से बार बार पूछता रहे तुझे जलने की क्या जरूरत थी, एक दिन नहीं चढ़ा पाता कोई बात नहीं, बाद में चढ़ा दे। और एक तरफ प्रसन्नता थी कि अब मैं अपने देवाधिदेव महादेव के ऊपर चिता भस्म चढ़ाऊंगा। एक तरफ तो भोले बाबा का धन्यवाद कर रहा है, बाबा आपको सबके मन की पुकार पता है कि कौन क्या चाहता है। और याद रखिएगा, यदि आप भगवान शिव पर विश्वास के साथ एक लोटा जल भी चढ़ा देते हैं तो याद रखिए भगवान देवाधिदेव उतने में ही प्रसन्न होकर प्रकट भी हो जाते। बहेलिए अब वो ले गया चिता भस्म और ले जाकर जिस शिवलिंग पर चढ़ाता था तो बढ़िया बढ़िया महाराज शंकर जी पे वो चिता भस्म चढ़ाई कि बाबा मैं धन्य हो गया। आज मेरी पत्नी भले चली गई तो क्या हुआ, किंतु मेरा संकल्प नहीं टूटने दिया, उसने भोर में ही चला गया। और जब चिता पर चढ़ा, भस्म चढ़ा रहा था शिवलिंग पर, चढ़ाते चढ़ाते तो पूरे शिवालय में, पूरे मंदिर में एकदम चिता का जो धूल रहती ना वो चारों मंदिर में उड़ने लगी। अब उड़ रही थी महाराज, अब जैसे ही शिव पर चढ़ाई तो वो भस्म की धूल उड़ रही थी। अब धूल देखते देखते पति क्या देख रहा है कि मेरी पत्नी का थोड़ा धुंधला धुंधला सा चेहरा इस भस्म में भी दिखाई दे रहा है। उसको लगा शायद मेरे अंदर पत्नी का चिंतन है, इसी कारण मैं बावरा हो रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार, दो बार, 5 बार जब वो पूरी धूल शांत हो गई उस चिता भस्म की, तो क्या देखता है कि शिवलिंग के पीछे जिस पत्नी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी वही पत्नी शिवलिंग के पीछे खड़ी हुई है। साष्टांग वो भक्त दंडवत हो गया भगवान शिव के चरणों में। कहा तुझे पैदा करने वाला कौन? बोले मैंने अपने लिए जिसको जलाया, शिव के लिए, जिस शिव के लिए मैंने अपने आप को जलाया वही शिव ने आकर मुझे आज जिला दिया, यानी जान दे दी और मैं तुम्हारे सामने नाच रही। बोले जिसके लिए मैंने अपने आप को मिटाया उसी शिव ने मुझे बना दिया। धन्य ऐसे विश्वास के प्रतीक भगवान देवाधिदेव महादेव। पति पत्नी दोनों खड़े होकर भगवान शिव के चरणों में दंडवत हो गए। इसी कारण भैया श्रावण चल रहा है, हो सके तो प्रतिदिन, देखिए श्रावण बस में नहीं, हो सके तो प्रतिदिन। और मैं कहता हूं यदि आपने शिव पर विश्वास से एक बिल्वपत्र भी चढ़ा दिया, एक फूल चढ़ा दिया, एक पत्ती भी चढ़ा दी तो भगवान शिव उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं।